दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम को जिसका नाम है ला बेल डेम सेंस मर्सी और इसको लिखा है इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने। दोस्तों इस वीडियो में हम इसके की फैक्ट्स को और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोस्तों एक ही वीडियो में ये सारी की सारी पोएम को अच्छे से समझा दूं और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसके की फैक्ट्स से। द ओरिजिनल टाइटल कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज ला बेल डेम सेंस मर्सी। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। देखिए दोस्तों यहां पर पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल टाइटल जो है ये क्या है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। मतलब ये जो वर्ड आए हुए हैं दोस्तों, ये टाइटल जो आया हुआ है ये कहां से आया है दोस्तों, ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, जो इंग्लिश में इसका मीनिंग है तो वो है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। आई होप ये टाइटल आपको दोस्तों समझ में आया है। ला बेल डेम सेंस मर्सी इज ए लिटरेरी बैलेड रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। देखिए दोस्तों जो ला बेल डेम सेंस मर्सी है इसको जॉन कीट्स ने लिखा था और ये एक लिटरेरी बैलेड है। देखिए आजकल जो पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता कि जो ये जोनर है ये क्या है। ये बैलेड पहले पूछे जाते थे कि ये एक बैलेड है और यहीं पे आपका जो है काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब बैलेड में भी इसके काइंड को पूछा जाने लगा है, इसलिए आप ध्यान रखना इस बात को कि ये एक लिटरेरी बैलेड है जिसको 1819 में लिखा गया और 1800 पब्लिश कराया गया था। ठीक, ला बेल डेम सेंस मर्सी जो है इसके अंदर दोस्तों कितने स्टैंजा हैं, 12 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन्स हैं दोस्तों, 4 लाइन्स हैं और 4 लाइन के स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, क्वार्टरेन कहते हैं। ठीक है, क्वार्टरेन को हम बैलेड स्टैंजा भी कहते हैं दोस्तों। और इस पोएम के अंदर दोस्तों 12 स्टैंजा आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल जो है दोस्तों इस पोएम के अंदर 48 लाइन्स हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज ABCB। हर एक स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो फिक्स है, वो है ABCB। ये 12 के 12 स्टैंजास की राइमिंग स्कीम है ABCB। आप इसे ध्यान से दोस्तों देख लें। इस पोएम के अंदर आपको दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस पोएम में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से फैनी ब्राउन ने किस जॉन कीट्स को छोड़ दिया था। इसी तरह से एक लेडी इस पोएम के अंदर मिलेगी, उसने भी इस जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस पोएम का उसको छोड़ दिया है। इसीलिए दोस्तों इस पोएम के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टच आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पर देखिए आपको हर एक स्लाइड पर स्टैंजा देखने के लिए मिल जाएगा। इस पोएम के अंदर दोस्तों 12 स्टैंजाज हैं। कितनी लाइनों के, 4 लाइन का हर एक स्टैंजा है, इसीलिए दोस्तों ये 48 लाइन की पोएम है। राइट, ABCB इसकी राइमिंग स्कीम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस पोएम को पढ़ना और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। जो भी चीजें आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हर एक चीज का जो मतलब मैं आपको बताऊं आप उसे नोट करते चलना। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। देखिए पहली ही लाइन में कहा गया है, यहां पर जो पोएट हैं वो एक नाइट से, एक योद्धा से सवाल पूछ रहे हैं। क्या? ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। देखिए एल का मतलब है यहां पर दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो जो चीजें बताता चलूंगा आपको, कष्ट होना या फिर दुख होना। तो नाइट से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है। नाइट एट आर्म्स, नाइट का मतलब होता है दोस्तों योद्धा, और आर्म्स जो है मतलब वो फुल्ली आर्म्ड है, उसके पास शस्त्र हैं, वो सशस्त्र योद्धा है। तो उस सशस्त्र योद्धा से पोएट पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। अलोन, तुम यहां घूम रहे हो अकेले। एंड पेली लोइटरिंग, इसका मतलब है दोस्तों यहां पर वो अकेले घूम रहे हैं और यहां घूमने का, लोइटरिंग का मतलब है दोस्तों कोई भी उद्देश्य नहीं है। उनके पास यहां पर घूमने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। और वो देखने में कैसे लग रहे हैं दोस्तों, पीले लग रहे हैं। कौन? नाइट। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग।
जो सेज है, सेज क्या होता है दोस्तों, जो पानी में या पानी के आसपास दलदल जो होती है उसके पेड़ पौधे जो होते हैं जिन्हें पानी की कमी कभी नहीं होती है, वो भी कैसे हो चुके हैं, विदर्ड हो चुके हैं, सूख चुके हैं लेक से। एंड कोई भी चिड़िया जो है ना अब गा नहीं रही है। मतलब ऐसे मौसम में, सर्दी के मौसम में, ऐसे मौसम में कोई भी चीज जंगल में आसानी से दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो एनाइट, ये पोएट ने दोस्तों पूछा है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। देखिए पहली लाइन फिर से ही रिपीट हुई है, तो इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ए योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। योद्धा भी कैसा है दोस्तों, इसके पास सशस्त्र योद्धा है, इसके पास बहुत सारे आर्म्स हैं, वेपन्स हैं इसके साथ बहुत सारे। तो सो हैगर्ड एंड वो बैगोन, यहां पर इसका हैगर्ड का मतलब है दोस्तों वरीड होना। ये कैसा दिख रहा है, नाइट कैसा दिख रहा है, वरीड दिख रहा है। और वो का मतलब है दोस्तों यहां पर दुख होना, बहुत ज्यादा उसको क्या है, दुख है। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल। देखिए स्क्वेरल का मतलब होता है दोस्तों गिलहरी, और ग्रेनरी का मतलब है दोस्तों जो उनके स्टॉक हैं, स्टोर ऑफ फूड हैं, अन्न के जो भंडार हैं वो क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। जो गिलहरियां हैं उन्होंने जो है अपने अन्नों के भंडार को, मतलब खाने के लिए उन्होंने काफी सारा खाना जमा कर लिया है सर्दियों के लिए। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी फसलों को काट दिया है। सभी लोग अपना अपना काम निपटाकर अपने अपने सेफ प्लेस पे जा चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बड़े ही चिंतित और दुखी लग रहे हो। यहाँ पर दोस्तों ये पोएट किससे पूछ रहे हैं, नाइट से पूछ रहे हैं। आई सी ए लिली ऑन दाय ब्रो। यहां पर देखिए दोस्तों लिली जो है एक सफेद कलर का फूल होता है, सफेद कलर के फूल को हम लिली का फूल कहते हैं। और ब्रो का मतलब है दोस्तों यहां पर क्या, फोरहेड, माथा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा माथा जो है ना, किससे कह रहे हैं पोएट, नाइट से कह रहे हैं कि तुम्हारा माथा जो है ना वो लिली के फूल की तरह कैसा पड़ गया है, सफेद पड़ गया है। विद एंगस मोइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंगस का मतलब दोस्तों नोट कर लीजिए, ठीक से इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है मेंटल अनरेस्ट, मानसिक बेचैनी जो होती है उसकी वजह से। मोइस्ट जो होता है दोस्तों वो गीला होना होता है। और फीवर ड्यू का मतलब है यहां पर दोस्तों पसीने आ जाना। तो जॉन कीट्स नाइट से कहते हैं कि तुम्हारा माथा जो है वो लिली के फूल की तरह सफेद पड़ गया है, और तुम जो है मानसिक रूप से बेचैन दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा माथा जो है गीला हो चुका है और उस पर पसीने की जो बूंदें हैं वो आ रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा माथा गीला हो चुका है, तुम बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। एंड ऑन दाय चेक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू। और तुम्हारे जो गुलाबी गाल हैं, तुम्हारे गुलाबी गाल हैं जो अभी कैसे दिख रहे हैं, रोज की तरह दिख रहे हैं, गुलाब के फूलों की तरह दिख रहे हैं। फास्ट विदर टू, ये भी बहुत जल्दी सफेद पड़ते जा रहे हैं, ये भी मुरझा से जा रहे हैं। तुम्हारा जो रंग है ना वो उड़ता जा रहा है, तुम बड़े ही चिंतित दिख रहे हो, बड़े ही दुखी दिख रहे हो। ऐसी जो चीज है तुम्हारे साथ क्या हो गई है, और तुम जंगल में यहाँ पर क्यों भटक रहे हो। तो दोस्तों यहां से अब रिप्लाई देना स्टार्ट करेंगे, कौन, नाइट रिप्लाई देंगे किसको, पोएट को। वो कहते हैं, ये देखिए एक लेडी है इस पोएम के अंदर, ये ब्यूटीफुल लेडी है, इसके बारे में अब वो बताएंगे। आई मेट ए लेडी इन द मैड्स। वो कहते हैं कि मैं मिला एक लेडी से, बहुत ही सुंदर लेडी से। कहां पर मिला, घास के मैदानों में मिला। फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कोई हूर की परी हो, या फिर कोई परी जो होती हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इस तरह की हो, वो हूर की परी जैसी लग रही थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके जो बाल थे ना वो लंबे थे। देखिए इसके भी बाल यहां तक लंबे हैं। हर फुट वॉज लाइट। देखिए यहां पर हर फुट वॉज लाइट का जो मतलब है दोस्तों वो ये नहीं है कि उसके पांव हल्के थे, नहीं, वो मंद मंद जो चाल थी उसकी, इसको बोला गया है कि वो अपने पांवों को बड़े ही धीमे से उठाकर जमीन पे रख रही थी और बड़े ही धीरे धीरे वो चल रही थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी ही कामुक लग रही थी, पैशनेट लग रही थी उसकी आंखें। आई होप यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड
एंड ब्रासलेट्स टू एंड फ्रेगनेंट जोन। देखिए यहाँ पर जो कुछ आभूषण, जिन्हें ज्वेलरी कह सकते हैं हम, फूलों की ज्वेलरी नाइट ने बनाई है उस ब्यूटीफुल लेडी के लिए। उसने क्या बनाया है दोस्तों? गार्लैंड बनाया है। अब ये गार्लैंड क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी लड़कियां क्या होती हैं, अपने सर पे फूलों की एक रिंग टाइप की जो है वो पहन लेती हैं, उसको दोस्तों गार्लैंड कहा जाता है। तो उसने उस लेडी के लिए एक गार्लैंड बनाया जिसे वो सर पे पहन सके, वो फूलों का बना हुआ था। ब्रासलेट्स बनाई, उसने फूलों की ब्रासलेट्स बनाई। और फ्रेगनेंट जोन का मतलब है दोस्तों तगड़ी, जिसे लड़कियां कमर में पहन सकती हैं। फूलों की तगड़ी जो बहुत ज़्यादा महक रही थी वो भी इसने बनाई, मतलब फूलों की ज्वेलरी बनाई। तो आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि जो नाइट है उसने किस तरह के ऑर्नामेंट्स, जितने भी ज्वेलरी थी वो क्या क्या बनाई थी। तो आपको बताना है गार्लैंड बनाए थे, ब्रासलेट्स बनाई थी और फ्रेगनेंट जोन बनाई थी। इसका मतलब दोस्तों तगड़ी है। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। उसने इन सारे ऑर्नामेंट्स के, इन सारे आभूषणों के रिप्लाई में मेरी तरफ बड़े ही प्यार से देखा, जैसे मानो वो मुझे बहुत प्यार करती हो, और मेरी तरफ उसने बहुत ही प्यार से आहें भरी। ये उसने किसके रिप्लाई में किया? जो ऑर्नामेंट्स मैंने उसको दिए थे, जो ज्वेलरी मैंने फूलों की उसको दिए थी, इसके रिप्लाई में उसने ऐसा किया। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग। यहां पर देखिए दोस्तों, नाइट कहते हैं कि मैंने उसको बैठा दिया। बैठा दिया कहां पर? पेसिंग, जो मूव कर रहा था धीरे धीरे। पेसिंग का यहां पर मतलब है मूविंग स्लोली, और स्टीड का मतलब है दोस्तों यहां पर घोड़ा। तो उसने, जो नाइट है उसके पास एक घोड़ा है जो धीरे धीरे चल रहा था, तो उसने क्या किया? उसको बैठा दिया लड़की को, किस पे? घोड़े पे। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग। उसने पूरे दिन उस लड़की के अलावा फिर कुछ नहीं देखा, पूरे दिन वो उसी को देखता रहा। 4 साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग। और वो लड़की जो थी ना, वो साइड लॉन्ग का मतलब है यहां पर उसकी दोनों टांगे जो हैं एक ही तरफ को थी, और मैं उसको देख रहा था। तो वो मेरी तरफ को झुकी, बैंड मतलब वो मेरी तरफ को झुकी, और उसने झुककर क्या किया? गाना गाया। और एक ऐसा गाना जैसा कि परियों का गाना हो। क्यों ऐसा परियों का गाना उसे लग रहा है नाइट को? क्योंकि दोस्तों इस नाइट को पता ही नहीं है वो किस लैंग्वेज में गाना गा रही है, इसलिए उसको लग रहा है कि ये परियों का गाना गा रही है। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू। और वो कहता है कि जब हमने अपनी राइड को पूरा कर लिया तो उसके बाद वो मुझे खाने के लिए जंगल से कुछ लेकर आई। वो लेकर मेरे लिए क्या आई? बड़ी ही स्वादिष्ट, बड़ी ही मीठी, क्या लेकर आई दोस्तों? रूट लेकर आई, जड़ें लेकर आई, मूल लेकर आई। और जंगल से वो मेरे लिए हनी लेकर आई, बहुत ही अच्छा वो हनी लेकर आई। एंड माना ड्यू, माना ड्यू दोस्तों यहां पर सोमरस को बोला गया है, जिसे देवता लोग पीते हैं। इस तरह का अच्छा स्वादिष्ट पीने के लिए वो लेकर आई क्या? सोमरस। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ शी सैड आई लव द ट्रू। और उसने एक अनजानी सी भाषा में मुझसे कहा कि वो मुझसे क्या करती है? सच्चा प्यार करती है। स्टैंजा नंबर 8 है She took me to her elfin grove and there she wept and sighed full sore। इन 2 लाइनों का मतलब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो मुझे लेके गई एक ऐसी गुफा में जहां पर परियां रहती हैं। एल्फिन ग्रोव मतलब दोस्तों यहां पर है परियों की गुफा में लेके गई, और वहां पर जाकर वो क्या करने लगी? रोने लगी। और रोते रोते वो आहें भरने लगी बहुत ज्यादा तेजी से। ऐसा लग रहा था मानो उसको ये डर है कि कहीं मैं उसको छोड़ ना दूं, ये सोचकर वो रो रही है। ठीक है, तो एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है यहां से कि जो लेडी है वो नाइट को कहां पर लेकर गई थी। तो आपको बताना है दोस्तों एल्फ्रेड ग्रोव में लेकर गई थी, परियों की गुफा में लेकर गई थी। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विद किसेस फॉर। देखिए दोस्तों यहां पर इस नाइट को ऐसा लग रहा है कि वो जो लेडी है वो इसलिए रो रही है कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं, उसको ये डर है। तो उसको शांति देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए वो क्या करता है? उसकी आंखों को बंद करता है, उसकी कामुक आंखों को बंद करता है और उन पे किस करता है।
कितनी बार किस करता है दोस्तों, यहां पर 4 जो है 4 बार इसका मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ सोर और 4 राइमिंग इसकी मैच करने के लिए यहां पर दिया गया है। लेकिन इसका एग्जैक्टली यहां पर मीनिंग है कि नाइट ने उस लेडी को रिपीटेडली आंखों पर किस किया, जिसकी वजह से उस लेडी को ऐसा लगने लगे कि वो उसको नहीं छोड़ के जाएगा, विश्वास उसे हो जाएगा। स्टैंजा नंबर 9 है, एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड ओ वो बिटाइड। और वहां पर उसने मुझे लोरी सुनाई और लोरी सुनाकर उसने मुझे थपका, जिसकी वजह से मुझे वहां पर क्या आ गई, नींद आ गई। और जब मैंने वहां पर सो गया तो मैंने क्या देखा, एक सपना देखा, और सपना भी कैसा था, वो बिटाइड, वो सपना सैड था, पेनफुल था, बहुत ही ज्यादा दुखों से भरा हुआ सपना था। वहां पर मैं सो तो गया, लेकिन मैंने एक इतना डरावना सपना देखा जो बहुत ही दुखी, जिससे मैं बहुत दुखी हो गया और मुझे बहुत पेनफुल फील हुआ। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम ऑन द कोल्ड हिल साइड। यहां पर दोस्तों नाइट कहते हैं, लेटेस्ट का मतलब है यहां पर दोस्तों लास्ट, जो पिछला बिल्कुल जो अंतिम सपना था उसने वही सपना देखा जो बड़ा ही डरावना सपना था। और वो कहां पर देखा था, इस कोल्ड हिल साइड पे ही देखा था। उसे नहीं पता कि कब वो लेडी इसे छोड़कर चली गई, उसने तो अपने आप को यहां पर पाया है। आयशा पेल किंग्स, देखिए यहां पर आपको नाइट बताएगा कि उसने सपने में क्या क्या देखा। आयशा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल। इन 2 लाइनों का मतलब है कि उसने नाइट ने अपने सपने में देखा क्या, जो कुछ राजा थे और कुछ राजकुमार थे, कुछ योद्धा थे, वो कैसे लग रहे थे, रक्तहीन लग रहे थे, मानो उनके अंदर खून हो ही ना, और वो पीले पड़ चुके थे कि मानो जिस तरह से डेथ के बाद एक आदमी हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है, उस तरह से वो पीले पड़ चुके थे। कौन, राजा, राजकुमार और वॉरियर्स, जो उसने नाइट ने अपने सपने में देखे थे। दे क्राइड लाबेल डेम सेंस मर्सी दी हैथ ए थ्रॉल। यहां पर वो कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, रो रो कर कह रहे थे कि लाबेल डेम सेंस मर्सी, कि ये जो लेडी है, सुंदर लेडी जिसके अंदर कोई भी मर्सी नहीं है, इसने तुम्हें भी अपना शिकार बना लिया है, उसने तुम्हें भी अपना गुलाम बना लिया है, इसके शिकंजे में तुम भी फंस चुके हो, तुम्हारी दशा भी अब बहुत जल्दी हमारी तरह ही होने वाली है। आयशा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लोम विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड। देखिए इन 2 लाइनों का मतलब है कि ग्लोम का मतलब है दोस्तों जो धीरे धीरे प्रकाश आ रहा था, हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था उस गुफा के अंदर। उस धीमे प्रकाश में ही उनने क्या देखा, उन किंग्स के, राजकुमारों के, योद्धाओं के कैसे होठों को देखा, स्टार्व्ड लिप्स को देखा, सूखे होठों को देखा। और वो कैसे थे, खुले हुए थे, वो खुले हुए थे, उनके अंदर गैप था, वो मुझसे कुछ कहना तो चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। और वो बिना बोले ही मुझे क्या दे रहे थे, हॉरिड वार्निंग, एक भयानक चेतावनी दे रहे थे। और क्या कह रहे थे, एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। और मैं जागा जब मैंने वो भयानक चेतावनी सुनी उन सारे योद्धाओं की, उन सारे राजकुमारों की, उन सारे राजाओं की, तो मैं वहां अपने सपने से जाग गया और मैंने अपने आप को पाया कहां पर, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस कोल्ड हिल साइड पे मैंने अपने आप को पाया। ये किसने कहा है दोस्तों, नाइट ने कहा है। स्टैंजा नंबर 12 है, ये लास्ट स्टैंजा है दोस्तों इस पोएम का। एंड दिस इज वाई, और इसीलिए आई सजोन हेयर, और मैं सजोन मतलब यहां पर ठहरा हुआ हूं, कुछ देर के लिए रुका हुआ हूं, अलोन अकेला, एंड पेली लोइटरिंग, और घूम रहा हूं यहां से वहां, क्योंकि मेरे साथ तो वो लेडी थी उस टाइम पर। अब वो लेडी मुझे यहां पर ले आई, मुझे तो पता भी नहीं है कहां जाना है कहां नहीं जाना है। उसने मेरे को अपनी कंपनी से छोड़ दिया है, अपनी कंपनी से निकाल दिया है, वो मुझे छोड़कर चली गई है, इसीलिए मैं दुखी भी हूं और यहां पर अकेला भटक रहा हूं। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि जो सेज है, जो पानी के पौधे हैं, जो लेक के आसपास हैं या लेक में हैं, वो भी मुरझा चुके हैं और कोई भी चिड़िया नहीं चहचहा रही है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है ना मैं कहां पर जाऊं, इसीलिए मैं यहां और वहां भटक रहा हूं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पोएम समझ में आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।